हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और मैं आपकी हेल्प करने के लिए एक दोस्तों मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एलजेब्रा। एलजेब्रा का एक बढ़िया क्वेश्चन आता है दोस्तों जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर बार रिपीट होता है। कलर करता हूँ थोड़ा छोटा ताकि आपको मैं अच्छे समझा पाऊँ। बिल्कुल छोटा कर लेते हैं, अच्छा शानदार, ठीक है। चलो तो दोस्तों ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर हज़ार बार रिपीट हुआ है, तो इसका पैटर्न समझ लो। ऐसी ऐसी एक वैल्यू आएगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को दे देगा 125 दे देगा भैया एग्जामिनर, ए माइनस बी दे देगा 5 और पूछेगा आपसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप कभी जीवन में इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर ही है। देखो कभी भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया ना, इसका मतलब वो एग्जामिनर आपसे पूछना ही चाहता है कि भैया वो चाहता है कि आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है कि नहीं। अगर आपको पता होगा ना तो ये सब वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगे। देखो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों। मैंने अभी ये पेन टैबलेट खरीदा तो मुझे लिखने में टाइम लगेगा बट समझना है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ बढ़िया राइटिंग आ रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बाजू में यही लिखा हुआ, मैं अलग से लिख के बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, ए माइनस बी की वैल्यू 5 को रख दिया। देखो यहाँ सबसे पहले देखो मैं पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या, देखो वैल्यू क्या 125 है। मैंने बढ़िया इधर मेरे पास देख लो, पहले जो मैं लिख रहा हूँ वो देख लो 125, फिर ए बराबर ए माइनस बी की वैल्यू क्या 5 है और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपन को निकालना है, इसको एक्स मान लो, है ना, ताकि मैं कम समय लगे। 5 को भाई साहब नीचे उतार दो मार्केट में और काट पीट के बराबर कर दो, सब काट दो। 5 2 10, 2 करे 5 25, तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? मतलब 25 आ गई। x बोले तो अपना ये x की वैल्यू पूरी क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, बस यही है। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि एग्जामिनर जब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब देगा तो आपके दिमाग में एक ही घंटी बजनी चाहिए कि भाई साहब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सीधा लगा दो। अब इसका शॉर्टकट ये है दोस्तों, शॉर्टकट भी दिखा दे रहा हूँ, कलर में खत्म करता हूँ पूरा। शॉर्टकट ये है, अगर आपको पूरा पता चल गया है कि मतलब देख के पता चल जाता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछा है और ये अल्टीमेटली आखिरी में लगता है। सबसे पहले ये आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो अपने निकालना है और साथ में क्या है ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या 5, तो सीधा 5 को इससे डिवाइड कर दो। सीधा कुछ मत सोचो, सीधा 5 को इससे डिवाइड करोगे तो 5 को 25 बार में काटेंगे तो 125, आपका सीधा 25 आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, जो चैंपियन बन जाते हैं ना वो ऐसे सॉल्व करते हैं। समझ में आया? अगर नहीं पता है तो सीधा सीधा दिमाग लगाओ भैया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है। सिमिलरली अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछा, कल के दिन भाई साहब वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है। तो बस इतना सा कैच है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसको करते हैं ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? चलो आगे भी एक क्वेश्चन है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, स्टार्टिंग है मेरा, थोड़ा टाइम लग रहा है, बाद में अपन अच्छा सीख जाएंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर जब एक क्वेश्चन देगा तो उस अरे देखो थोड़ा पीछे ये करता हूँ, हाँ ये देखो इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये देखो। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जब एक और क्वेश्चन आता है सीधा सीधा पूरा ट्रायंगल देगा और स्पष्ट वो लिख के देगा आपको साफ साफ, इधर 2 थीटा लिख देगा, यहाँ 3 थीटा माइनस 8 लिख देगा, यहाँ 5 थीटा माइनस 12 लिख देगा। कभी भी ऐसा दिख गया आपको कभी भी जीवन में, अपने जीवन काल में, तो आपको पता है कि दोस्तों ये ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल का सम क्या होता है? 180 होता है, ठीक है। मान लो ये ए है अपना और ये देखो ये बी है और ये सी है ना, तो इन तीनों का सम 180 होता है। तो यही तो किया इन लोगों ने। अब इसको ख़त्म करता हूँ फिर बताता हूँ आपको मैं। अब यहाँ समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। इन्होंने मैंने 10 थीटा क्यों लिखा, ऐड किए कर दिया होगा मैंने। देखो जी मान लो ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, जिसको समझ नहीं है उसको समझाने के लिए। और कभी भी सीक्वेंस में लिखते हैं ना ए बी सी, या तो इधर से लिख दो या इधर से, सीक्वेंस में चलता है। तो अब देखो इधर क्या किया, 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा, कितने हो गए? 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 थीटा ये हो गया, है ना। फिर आगे क्या है, माइनस का 8 और माइनस का 12, तो ये माइनस का 20 हो गया। वैसे तो प्लस लिखते हैं अपन, लेकिन दोनों माइनस माइनस में इसलिए माइनस में, ठीक है। तो ये -20 हो गया। इतना तो आपको पता होगा कहाँ माइनस लगता कहाँ प्लस, बराबर 180 है, वही वाली कहानी, काट पीट का बराबर, आंसर 20, खत्म खेल, इतना सा है, ठीक है। और इससे ज़्यादा खतरनाक आता नहीं है। कई बार वो क्या लिख के दे देगा, मान लो इधर इनको काटता हूँ मैं, कई बार एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझना है ना। कई बार वो इसको काट के यहाँ लिख देगा x, यहाँ लिख देगा y, यहाँ लिख देगा z। फिर ऐसा आखिरी में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, ऐसा पूछेगा कि ऐसा पूछेगा 2x प्लस 3y माइनस 5z, ऐसा कर देगा। और इनकी जो वैल्यू आएगी वो फटाफट लिख देना, ख़त्म कर देना। जो थीटा की वैल्यू आएगी ना वो यहीं रखाएगी, क्योंकि हर जगह थीटा है। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन बना देगा, ऐसे घुमाता और कुछ नहीं करता, उसके बाद है ही नहीं क्वेश्चन से ज़्यादा। और एक और क्वेश्चन दोस्तों करोड़ों रुपये का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, ये बहुत ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। अगर नहीं पता आपको तो इसको बिल्कुल आँख खोल कर बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। हर बार मेंस प्री हर जगह छपता करोड़ों बार सक्सेसिव डिस्काउंट। मान लो ऐसा देख के देगा कि 20 का और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो, कल के दिन वो देगा कि 30
और 50 का सक्सेसिव डिस्काउंट निकालो। कल के दिन देगा 10 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट बनाओ। कई बार बोलेगा 10 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ। कई बार बोलेगा 9 और 9 का सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ। कई बार बोलेगा 9, 8 और 9 का सक्सेसिव डिस्काउंट। कुछ का भी, कहीं भी, कुछ का भी सक्सेसिव पूछ सकता है वो। तो उसका ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लो दोस्तों। देखो सबसे पहले तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव परसेंट बोलते हैं, और ये अगर डिस्काउंट लिखा होता है तो सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। तो अभी मैं जितना बता रहा हूँ उतना सुनो, फिर मैं एक्चुअल बताऊंगा बात। यहाँ दिया है कि सक्सेसिव डिस्काउंट 20 और 10 का, तो कैसे इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला देखो पहले, यहाँ देखो फॉर्मूला होता है A + B + AB अपॉन 100। ये होता है दोस्तों ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला ये। अब लेकिन अपन इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ डिस्काउंट दिया है तो नेगेटिव बात है, इसलिए अपन ने A की जगह अपन ने -20 लिया है। अब यहाँ लिख के बता रहा हूँ, A की मान लो ये A है अपना, ये A है और ये अपना B है, ठीक है। और सक्सेसिव डिस्काउंट की बात चल रही है, तो अब भैया A अपना नेगेटिव में तो -20 ले लिया। B अपना कैसा, B भी नेगेटिव है क्योंकि अपन -10 ले लिया। आगे फिर क्या हो गया, अब इनटू की जगह अपन प्लस लगा देंगे, फिर क्या होगा, देखो प्लस ही लगा देते हैं, ठीक है। A और B, 20 और 10 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, ठीक है। और जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए अपन ने इसको प्लस लिखा है, ठीक है। अगर वरना माइनस लिखते हैं अपन, इसलिए अपन ने प्लस लिखा है। अब अपन ने 200 के बाद फिर क्या, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब 100 को काट देंगे 200 से, प्रेम से कट गया भाई। अब क्या बचा, -20 और -10 कितना होता, -30 होता भाई साहब, और +2, तो मतलब -30 और +2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस की वैल्यू बढ़ी, इसलिए माइनस की वैल्यू हमेशा साथ रहेगी, तो -28%। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। ये जीवन भर याद रखना दोस्तों, करोड़ों रुपए का क्वेश्चन है, हर बार दिखेगा आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सक्सेसिव डिस्काउंट में माइनस लगा कर देना, और अगर सीधा अब काटता हूँ इसको मैं, ध्यान से देख सुनना मेरी बात, आपकी हेल्प करने इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनना, स्पीड बढ़ा लो। किसी को लगता है किसी ने बोल दिया भैया उसको सक्सेसिव प्रॉफिट हो गया, उसने बोला सक्सेसिव प्रॉफिट मतलब 10 का और 11 का प्रॉफिट हो गया, 10 का और 15 का प्रॉफिट हो गया, 12 का 13 का प्रॉफिट हो गया, 14 और 18 का प्रॉफिट, कुछ का भी, 26 का, 38 का, कुछ का भी। वैसे वो 10, 15, 12 ऐसे पूछता सिंपल, क्योंकि वो जानना चाहता है आपको आता है कि नहीं। अब मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। उसने बोला भैया कि हर बार उसको 10-10 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, तो आप कैसे लगाओगे, A + B + AB बाय 100। प्रेम से अपन ने लिखा, A की वैल्यू 10 प्लस में रहेगी, B की वैल्यू प्लस में 10, प्लस AB क्या होता है 10, 10 × 10 100, 100 अपॉन 100। मैं लिख के बता रहा हूँ वरना ये तो मन में होते हैं। 100 ये एक बार कट गया, क्या आ गया, 10 और 10 20, 20 और 1 21, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 21% का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया उसको। समझ में आया। इसका दूसरा तरीका एक और बता दूँ, बिल्कुल हेल्प करनी इसलिए सुन लो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ज्ञान की बातें। अब कुछ लोगों को मान लो ये फॉर्मूला नहीं आता, बेचारा गरीब को भूल गया बेचारा, क्या कर सकते हैं, नहीं आता कई बार, तब क्या करोगे, उसने बोला 10-10 रुपये का उसको बार प्रॉफिट हुआ, तो उस कट्टर की ये होती है 100, मतलब x को 100 मान लो अपने, 100 मान लो, 100 में कितना उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो क्या करोगे, 10 रुपये बोले तो 100 पे 10 का हुआ, इसलिए 110। कई बार क्या करते हैं, कई बार 10 मतलब ऐसे 100 लिखा है, 100 का पहले 10% निकालते हैं, ठीक है। क्या होगा, जिस 100 से 100 कट गया, कितना बचा 10। अब इस 10 को 100 में जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 110 बनता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 110 लिख रहा हूँ यहाँ। या तो सीधा 10% निकाल के 100 में जोड़ दो, या फिर सीधा 110% निकाल दो। समझ में आ रही कहानी, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बोलना, फिर से पढ़ा दूंगा। देखो किसी को 10-10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आपकी वैल्यू को क्या मान लिया, एक आपने अज्यूम कर लिया 100 रुपीज़ थे आपके पास, उस पर आपको 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 110%, ठीक है। ये देखो ये निकल गया आपका दूसरा, और 2 बार हुआ है आपको 10-10 रुपये का, तो आपने 2 बार कर लिया। अगर बोलता कि 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इधर देखो 110 हो गया, ये इंटू 120 क्यों कर देंगे, क्योंकि 120 मतलब 20 का प्रॉफिट हुआ, इसलिए 120। अब इसको भी काट पीट के बराबर कर दो, ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई ये वाली, ये छोटी 0 ये 0 कट गई। अब बचा क्या ऊपर, 12 × 11 आई थिंक 132 होता है, तो आपका 132 का फ़ायदा हो गया। तो अब आपको 132 नहीं लिखना है, ऑप्शन में आपको ऐसा लिखा रहेगा 32, 22, 52, 11 है ना, 12 ये लिखा रहेगा। तो आप कहोगे भैया 132 तो मुझे दिख नहीं, लेकिन आपको 32 दिख रहा है ना दोस्तों, क्योंकि ये 100 के बाद की वैल्यू है। देखो 100 मतलब 132 इसलिए लिखा क्योंकि 100 रुपये तो था और उसको 32 का फ़ायदा हो गया, तो या तो 132 दिखेगा या फिर अकेला 32 दिखेगा, तो आपने 32% मार देना प्रॉफिट। इसका ये तरीका भी होता, वरना आप इफेक्टिव परसेंट याद रखो, जीवन में कभी टेंशन नहीं होगी। अगर छोटे मोटे क्वेश्चन आ गए तो आप रॉक कर दोगे। एक बार फिर से लिख कर बता देता हूँ, A + B + AB बाय 100। देखो हर जगह प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ अगर देखो यहाँ डिपेंड करता है, और देखो यहाँ प्लस है क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में इसलिए प्लस, अगर यहाँ एक भी माइनस में होती तो माइनस चला जाता। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, आपकी हेल्प करना है तो पूरी बात बताऊँगा। उनने बोला भैया 10% का उसको प्रॉफिट हुआ भाई साहब को, और 5% का भाई को नुकसान हो गया, ठीक है। अब इफेक्टिव कैसे लगाओगे, बिल्कुल सेम वही वाली कहानी, A + B + AB बाय 100, ठीक है। अब वैल्यू रखो, A की वैल्यू क्या है 10 है,
बी की वैल्यू क्या है, अब देखो अपन प्लस तो लिख रहे हैं लेकिन बी की वैल्यू -5 है, तो प्लस को हटाओ, इसको कैसे कट करते हैं देखो ये, हाँ ये देखो यहाँ, अब देखो बी की वैल्यू -5 कर दो, अब देखो फिर प्लस लगेगा लेकिन माइनस है, इंटू होने के बाद तो वही कहानी आनी कि 10 इंटू 5 50 होगा, तो 50 तो अपन ने लिख दिया लेकिन माइनस में आएगा 50 क्योंकि ये माइनस में था, अपॉन 100 कर दो बस, और क्या, ये कट गया कितनी 1/2 बार में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, वही 10 - 5 -1/2, तो 10 में से 5 गए तो 5 -1/2, ऐसे 5 दूनी 10 -11 9/2, ऐसे ऐसे करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब पैटर्न समझ आने का तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बार प्लस में पूछ दिया एक बार माइनस में तब भी यही लगेगा, दोनों प्लस प्लस में पूछ दिए तब भी, दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट है तब भी वही लगेगा। कुल मिलाकर ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बढ़िया फॉर्मूला है, बहुत मदद करता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब लास्ट बात कुछ है कि नहीं, कुछ नहीं है, बस दोस्तों जितना मुझे आता था, जितना मुझे सही लगा आपको बताना था। ये दोस्तों प्री में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं प्री में आए हैं ये क्वेश्चन, और कहीं कहीं के मेंस में आए हैं, तभी मैंने इनके नोट्स बनाए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, और प्लेलिस्ट चेक करने ना जीवन का उद्धार हो जाएगा, काफ़ी कंटेंट बनाया मैंने बढ़िया बढ़िया, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ये मेरा अल्टीमेट पर्पस है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लेलिस्ट चेक करिएगा।